The video is provided in my individual capacity to benefit students of concerned subject. It is purely to help children only. Good morning, students. Today we have the topic of role of profit in the business. लास्ट टॉपिक हमने अपना कंप्लीट कर लिया था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. अब हम पढ़ेंगे प्रॉफिट के रोल्स. तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रोल जो है प्रॉफिट हमारी कंपनी में, हमारे बिजनेस में प्ले करता है, वो हम यहाँ पर देखेंगे. इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 6 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आता है, कभी कभी 5 मार्क्स में भी आ जाता है. तो अकॉर्डिंग टू डेट आप इसे प्रिपेयर कर लेंगे. जितनी बार इंपॉर्टेंट इस पर लिखा जाए आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में अगर बात की जाए 1.1 में, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही वाला है, रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस. फर्स्ट पॉइंट इज, पहला जो रोल प्ले करता है बिजनेस में प्रॉफिट, वो प्ले करता है फॉर लॉन्ग सर्वाइवल. इट मीन्स डैट कि वो हमारे बिजनेस को बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव कराने में हमारी हेल्प करता है. अगर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं होगा तो हम मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे. जस्ट लाइक किसी भी ह्यूमन पर्सन को जीवित रहने के लिए फूड की नीड होती है, हमें खाना चाहिए होता है, उसी तरीके से एक बिजनेस को मार्केट में सर्वाइव करने के लिए किसकी ज़रूरत है, प्रॉफिट की नीड है. प्रॉफिट नहीं होगा तो वो बिजनेस मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा. जस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्स फूड टू लीव और सर्वाइव, सिमिलरली अ बिजनेस नीड्स प्रॉफिट. उसी तरीके से बिजनेस को किस चीज़ की नीड होती है, प्रॉफिट की नीड होती है टू सर्वाइव और एग्जिट, मार्केट में एग्जिस्ट करने के लिए और सर्वाइव करने के लिए. इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट की एब्सेंस में द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस लॉसेज इट्स जस्टिफिकेशन. इट मीन्स डैट कि अगर हम बिजनेस में प्रॉफिट अर्न नहीं करते हैं तो हमारा जो बिजनेस स्टैब्लिश करने का जो मेन पर्पस था वो जस्टिफिकेशन खो देता है अपना. इट मीन्स डैट अपना न्याय खो देता है, और उसके साथ क्या होता है, फिर बिजनेस में अन्याय होता है. वो डेट इज़ द रॉन्ग वे, गलत है. हमें बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करना ही है. प्रॉफिट हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, बाद में सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं. फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, देन सेकंड प्रायोरिटी इज़ द सोशल ऑब्जेक्टिव. तो हम अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को प्रायोरिटी देंगे तो प्रॉफिट अर्न करेंगे तो अपने बिजनेस के साथ भी हम न्याय कर पाएंगे, तो हमारा बिजनेस बहुत लंबे टाइम तक मार्केट में सर्वाइव करेगा. जनरली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट बिजनेसेस वेयर द प्रॉफिट इज़ वेरी लिटिल, नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि वो बिजनेसेस जहाँ पर प्रॉफिट बहुत कम होता है और या फिर प्रॉफिट ही नहीं होता एट ऑल, क्लोज डाउन वेरी क्विकली. वो बिज़नेस बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं. ठीक है, वो बिज़नेस बहुत जल्दी क्लोज हो जाते हैं. इसीलिए हम अपने बिज़नेस को अगर लंबे टाइम तक सर्वाइव कराना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है मार्केट में एग्जिस्ट करे, वहाँ पे टिका रहे हमारा बिज़नेस, और हम जो है अपने बिज़नेस को ग्रोथ करें, तो उसके लिए एटलीस्ट हमें मिनिमम प्रॉफिट की नीड है. मिनिमम प्रॉफिट तो होना ही चाहिए. इट इज़ असेंशियल. इसके बिना हम मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉर रैपिड ग्रोथ. रैपिड का मीन्स होता है बहुत जल्दी, बहुत फास्ट ग्रोथ के लिए. अगर हम बिजनेस में बहुत जल्दी फास्टली ग्रोथ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें प्रॉफिट की बहुत नीड है. बिकॉज ऑफ हमें बिजनेस में जब हम ग्रोथ करेंगे तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए होगी, मनी चाहिए होगी. और मनी हमेशा हर बार हमें बाहर के लोगों से ना लेनी पड़े, इसलिए ये भी ज़रूरी है कि अपने बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करें. हर बार तो बाहर वाले पैसे देंगे नहीं. हर बार ऐसा थोड़ी ना कि बिजनेस में हमें डेवलपमेंट करना है, ग्रोथ करनी है तो लोन ले लिया, शेयर होल्डर से पैसे मांग लिए, इन्वेस्टर से इन्वेस्ट करने के लिए बोल दिया, किसी से उधार ले लिया, तो हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है. एवरी बिजनेसमैन वांट्स दैट हिज बिजनेस शुड फ्लोरिश. हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसका बिजनेस क्या करे, फ्लोरिश करे. इट मीन्स ऊंचाइयों तक पहुँचे, चमके उसका बिजनेस. इट मीन्स दैट बिजनेस शुड कंटिन्यू राइजिंग इन द स्केल ऑफ डेवलपमेंट. उसका बिजनेस कंटिन्यू रहना चाहिए कहाँ पर, राइजिंग, बढ़ता रहे इन द स्केल ऑफ डेवलपमेंट के स्केल पे उसका बिजनेस रेगुलरली बढ़ता रहे. सब यही चाहते हैं. सो प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, हमें क्या करना है, प्रॉफिट का प्लो बैक करना है. प्लो बैक करना किसे बोलते हैं, एक तरीके से बोलते हैं ना खेत जोतना. तो वही चीज़ है यहाँ पर भी, हमें प्रॉफिट को प्लो बैक करना है, यानी कि बिजनेस से अर्न किए गए प्रॉफिट को ही दोबारा बिजनेस में लगाना. डेट इज़ कॉल्ड द प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट को दोबारा वहीं पर लगाना जहाँ से उसको प्लो किया था हमने, जहाँ से हमने उस पर एफर्ट्स करके, मेहनत करके जिस पर्टिकुलर बिजनेस में वो प्रॉफिट अर्न किया है, उस प्रॉफिट को दोबारा उसी बिजनेस में लगा देना. तो हमारे पास रिजर्व बचते रहेंगे, अपना एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स होगा तो उसको हम बिजनेस में लगा भी पाएंगे. हमारे पास सेविंग्स ही नहीं होंगे तो हम बिजनेस में क्या लगाएंगे, दूसरों से पैसे उधार लेते रहेंगे और बिजनेस में बहुत जल्दी ग्रोथ भी नहीं कर पाएंगे.
फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल टू द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। द मोर इज़ द प्रॉफिट इन अ बिजनेस द मोर री इन्वेस्टमेंट बिकम पॉसिबल। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा बिजनेस में उतना ही ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। री इन्वेस्टमेंट मीन्स दोबारा से बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट करना। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही दोबारा बिजनेस में पैसे लगा सकते हैं और ज़्यादा। कंसिक्वेंटली द बिजनेस मेक्स मोर प्रोग्रेस और डेवलपमेंट, जिसकी वजह से बिजनेस हमारा प्रोग्रेस भी करेगा, उसका डेवलपमेंट भी होगा। प्रोग्रेस और डेवलपमेंट होगी तो ऑब्वियसली इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, ग्रोथ होगी हमारी बिजनेस में अच्छी। तो प्रॉफिट जो है हमारे बिजनेस की ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज़ फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। इसे तो वैसे समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, नाम से ही क्लियर है। फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन, मार्केट में प्रेस्टीज अर्न करने के लिए, रिकॉग्निशन जान पहचान कमाने के लिए, गुडविल अर्न करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? ऑब्वियसली प्रॉफिट की नीड है, क्योंकि मार्केट में प्रेस्टीज उसी बिजनेस की होती है जो प्रॉफिट अर्न करता है। जो लॉस में जाता है उसकी प्रेस्टीज नहीं होती मार्केट में। एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू गेन प्रेस्टीज इन सोसाइटी। सभी बिजनेसमैन सोसाइटी में क्या करना चाहते हैं? प्रेस्टीज अर्न करना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू हैव अ सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ हिज ओन। वो ये चाहते हैं कि उनकी खुद की सेपरेट आइडेंटिटी बने मार्केट में। एंड इट कैन बी पॉसिबल बाय अर्निंग प्रॉफिट। और ये कैसे पॉसिबल है? केवल और केवल प्रॉफिट अर्न करके, क्योंकि जब उन्हें प्रॉफिट होगा तो वो जिस सोसाइटी में स्टैब्लिश हैं उस सोसाइटी के लोगों के लिए कुछ वेलफेयर के लिए वर्क कर पाएंगे, जस्ट लाइक द सोशल ऑब्जेक्टिव। वहाँ पे लाइब्रेरी में डोनेशन करना, डिस्पेंसरीज वगैरह में डोनेशन करना, टेम्पल्स वगैरह में डोनेशन करना। हम वहाँ पे जो वेरियस पार्टीज़ हैं आसपास की हमारी कम्युनिटी की, उनको हम सेटिस्फाई कर पाएंगे। वही बात कह रहे हैं, देखो, इफ़ अ बिजनेस अर्निंग प्रॉफिट, अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है, ऑल द पार्टीज कंसर्न कैन बी सेटिस्फाइड। वो सभी पार्टीज़ जो हमसे रिलेटेड है, हमसे कंसर्न है, उनको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। वो भी कब सेटिस्फाई कर सकते हैं? जब हमें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट ही नहीं है तो हम उन्हें सेटिस्फाई कैसे करेंगे? डोनेशंस कैसे देंगे? हम लोग नहीं दे पाएंगे। अपने कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी का गुड्स कैसे प्रोवाइड कराएंगे? नहीं करा सकते जब तक हमें सफिशिएंट प्रॉफिट पहले से नहीं हो रहा है। सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तभी हम उनको सबको सेटिस्फाई कर सकते हैं। दिस विल हैव द बिजनेस टू अर्न प्रेस्टीज एंड रेपुटेशन इन सोसाइटी। इसी की वजह से ये सारी चीज़ें ही बिजनेस में हमारी हेल्प करती हैं रेपुटेशन और प्रेस्टीज को अर्न करने में, जिससे कि सोसाइटी हमारी रेपो बन सके। ये 3 पॉइंट हैं, तीनों ही बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट भी हैं। इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनली। व्हाट्सएप पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन कॉल मी पर्सनली। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।